मध्य प्रदेश विधानसभा के स्थापना के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र से पूर्व विधानसभा की 7 दशक लंबी यात्रा और सरकार के कार्यों पर आधारित भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किया। इसमें प्रथम विधानसभा से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के ऐतिहासिक क्षणों, विधायी उपलब्धियों और संसदीय परंपराओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1956 में बनी विधानसभा की स्मृतियां इस विशेष सत्र में जीवंत हो उठी और लोकतंत्र की वास्तविक सुंदरता विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान में निहित है, चाहे वे आलोचनात्मक हों या समर्थन में। उन्होंने बताया कि विशेष सत्र सकारात्मक भाव के साथ आयोजित किया गया है, जिसमें 2047 के विकास विजन की झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास की दिशा में मेट्रोपॉलिटन सिटी की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि इंदौर और भोपाल को पहले चरणों में शामिल किया गया है, जबकि 2026 तक जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाया जाएगा। साथ ही गाँवों में विकास कार्यों और वृंदावन गाँव जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अग्रणी भूमिका रेखांकित करते हुए उन्होंने नई शिक्षा नीति, सांदीपनी आश्रम जैसे नवाचारी मॉडल, अर्जुन सिंह द्वारा दिए गए नवोदय विद्यालय के सफल प्रयोग और विश्वविद्यालयों में औपनिवेशिक परंपराओं को समाप्त कर कुलगुरु नामकरण जैसे निर्णयों को ऐतिहासिक बदलाव बताया। नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को बधाई। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे, आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी।